हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्रीत बानी रिएक्ट्स देखने वाले सोने प्यारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਧੀ ਪੌਣੀ ਸਵਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਆਣਾ। ਖੈਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਾਇਸ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। मैं लिटरली मैच नहीं देखना चाहता सी इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि ये जो इंडियन गवर्नमेंट जी गेमां खेलती है ना कि पहला दिलजीत की पिक्चर नूं हानिया अमीर नाल बैन करता गया कि भाई पाकिस्तानी एक्ट्रेस तुसीं लैके आ रहे हो तो असीं जी नहीं देखांगे, कोई नहीं देखेगा, पिक्चर बैन कर दो इंडिया दे विच। ते साले जाके इंडिया ते पाकिस्तान का मैच खिडांदे पे, पूरी आवाम नूं दिखांदे पे। लख दी लानत है तुहाडे ते। सो ये रीजन सीगा मेरा नो मैच देखण दा, जीरो मैच, मैं कुछ नहीं देखिया। मैनूं पता सीगा जी राती मैच होना है, मैं जाग भी रहा सीगा, बट मैं नहीं देखा बिकॉज मैं नहीं देखना चाहता सी। सवेरे उठ के स्कोर जरूर देखा, पता लगा कि इंडिया 7 विकेटों तो जित गया। वीडियो अरसलान नज़ीर साहब की वीडियो लैके आए हाँ, इंडिया रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद पाकिस्तान। हुण जे मैं मैच नहीं देखा तो सौ लगे, ये भी यकीन रखियो मैनू ये भी नहीं पता मैच दे विच होया की है, की कॉन्ट्रोवर्सी है, की नहीं है। जो भी होएगा भाजी की जुबानी सुनांगे, क्योंकि मैं मैच नहीं देखा। जिन्हें देखा नहीं देखा थले कमेंटा में तुसीं भी दसना। स्टार्ट करते हैं ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ। वो सुना है कि कोई हैंडशेक वाली हरकत कर दी है, बॉलीवुड वाली हरकत जो कर रहे होते हैं। बाज नहीं आया ना यार। एपिसोड नंबर 714 अभी मैच से पहले की एपिसोड थी, जिसके अंदर मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दी हुई थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रेडिक्शंस के नाम से उसका थंबनेल होगा। अच्छा। 2 दिन पहले की वीडियो, एपिसोड नंबर 714 है, ये 716 जो कि हम बना रहे हैं। देखूंगा उसके अंदर जरा जाके देख लो। उसके अंदर मैंने कसम खाई हुई थी कि ये कन्फर्म कोई इस किस्म की हरकत करेंगे, क्योंकि ये लोग रहते हैं फिल्मों में और फिर उसके बाद रहते हैं क्रिकेट की दुनिया में। इनको ये लगता है कि इनके लोग मर गए, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब जलील हुए इंटरनेशनल मीडिया में, इनके जहाज़ गिर गए कितने $मिलियन का। 2020-21 में जो इन्होंने इतने ज़्यादा बयान किए हुए थे कि राफाल आएगा, राफाल, वो चाय वाला जो इनका बोल रहा था मुंह खोल के जाहिल आदमी, वो समझ रहा था कि राफाल लेके वो बड़ा कुछ कर लेंगे। राफाल जो है इनके एक पर वाले कवे की तरह नीचे गिरे हैं, 6 गिरे हैं। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, जो राफाल हैं वो खुद कह रहे हैं स्टॉक गिर गए, क्या कुछ नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर थू हुआ है और इनको लग रहा है कि उस सब का जवाब क्रिकेट मैच में हाथ ना मिला के इन्होंने पूरा कर दिया है। मेरी इंडियन अवाम से ये विनती है कि कब तक फुद्दू बनते रहोगे तुम लोग। ये सारी जिंदगी इस चीज के ऊपर खुश हो कि हमने बदला ले लिया, अब आप जंगों का बदला क्रिकेट मैच से लेंगे। आफरीन है। सारे फिल्मों में तो ये लेते हैं, हम समझते थे कि शायद मजाक कर रहे हैं, इनको पता है कि फिल्मों में जो बकवास है वो थोड़ी ज्यादा बकवास है, लेकिन इनको वाकई लगता है कि वो भी सच है। फिल्मों में भी जो बदला ले लिया है और ये क्रिकेट मैच वाला भी सच है। ये भाई ये गेम है, जैसे लूडो खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, स्टेपू खेल लो, उसी तरह क्रिकेट भी खेल रहे हो। ये गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आपको लग रहा है। रियल लाइफ में और गेमों में कुछ फ़र्क होता है, लेकिन इस सब के बारे में ज़रा डिटेल में बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, लानत पड़े हमारे छिछोरे प्लेयर्स के ऊपर जिनको अभी भी गैरत नहीं चढ़ रही है। यही होना था। मैं यहाँ पर बैठा हुआ बंदा जिसका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है, एक दिन पहले कह रहा हूँ कि मैं लिख के देता हूँ कि इन्होंने कोई बॉलीवुड वाली हरकतें करनी, क्योंकि ये हैं ही शोधे, ये फिल्मों में जिंदा होते हैं, इन्होंने ज़रूर कोई हरकतें करनी हैं। उनको इतनी शर्म और गैरत नहीं है। अगर ये मैच जीते होते हमारे छिछोरे तो किसी में ये ना मिलाते ना हाथ। इनकी अपनी आवाम ने इनको गालियां देनी थी कि एक तो वहां पे गेम के अंदर जलील हुए, उसके बाद फिर ये छोटी हरकतें भी कर रहे हो। लेकिन हमारे छिछोरों को गैरत नहीं आनी। वो इसी तरह इस पे भी मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद पहले भी मैंने बड़ी अपीलें की हैं जब ये जंग शंग भी हो रही थी, कि पूरे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं ये 11 छिछोरे जो जाते हैं, जो कि सिफारिशों की बेस के ऊपर आए हुए होते हैं और उनका हक मार के आए हैं वहाँ पोक और थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इन छिछोरों की वजह से वो जो इंडिया के छिछोरे हैं वो समझते हैं कि यही है, ये असल दुनिया है, क्रिकेट का मैच और फिल्में असल दुनिया है। बाकी रियलिटी में कौन राफेल, वो बना देंगे, फिल्म बना देंगे कि उन्होंने हमारे साथ जो हैं वो F-16 मार दी, आप लोग प्रूफ करते रहें कि नहीं गलत है, ये तो फिल्म है ना। वो फिल्म बिल्कुल सच्ची है। सलमान खान फिल्म में बहुत अच्छी करता है, भाईजान है, वो दिल का बहुत अच्छा है, तो वो किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता, उसने कभी कोई बुरा वो नहीं किया। संजय दत्त चूंकि एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक और अच्छा किस्म का आदमी है सब फिल्मों के अंदर, तो उसके ऊपर सब इल्ज़ाम जो है वो गलत लगे हैं। वो गलत आदमी है नहीं, हम जानते हैं उसे, हम उसको कब से बचपन से देख रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी है। इन फिल्मों को असली समझते हैं, ये समझते हैं कि ये सब असली है, तो ये कल को फिल्म बनाएंगे
दिखाएंगे कि इन्होंने हमारे 4000 F-16 गिरा दिए, पूरी दुनिया में 4000 नहीं होंगे, इन्होंने गिरा दिए, वो मान जाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये अवाम कितनी फुद्दू है कि इनको वाकई लगता है, बजाय इसके कि अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि तकरीबन 8 लाख फौजी आप लोगों ने एक इतने से रीजन के अंदर 8 लाख फौजी घुसाए हुए हैं, फिर भी सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है, कोई आके जो है घुस के लोगों को, सिविलियंस को मार के चला जाता है, और कोई आर्मी शार्मी का कोई नामो निशान भी नहीं। इनफैक्ट वो एरिया जो है वैसे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर सख्ती भी होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुए, उस पर कोई नहीं पूछ रहा। क्रिकेट में हैंडशेक नहीं किया, वेरी गुड, वेल डन, जो है उसके ऊपर जाके जो है उसको दोबारा वोट दो, उसको दोबारा लेके आओ, डिजर्व करते हो तुम लोग के ऊपर ऐसी छिचोरे जो हैं वो करते हैं। और ये छिचोरे जो इसी किस्म की हरकतें करेंगे, ये चाय वाला जो छिचोरा है वो यही करता रहेगा। उसने वैसे कोई जवाब नहीं देना, उसने ये भी नहीं कहना कि जहाज किसके गिरे कि नहीं गिरे हैं, ना ही उसने जो है इन चीज़ों का जवाब देना है जो मैं दे रहा हूँ। वो यही कहेगा कि हम देखा हमने क्रिकेट में कैसा बदला ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के सूर्या कुमार यादव साहब जो हैं वो खुल के बोल रहे हैं। मुझे याद है धोनी साहब का था, मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ग्लव्स पहने थे मिलिट्री वाले, उसके ऊपर एक्शन हो गया था। और भी इस किस्म की जब भी कोई पॉलिटिक्स या इस किस्म की कोई चीज़ जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर कोई प्लेयर बात करने की कोशिश करता है तो उन पर बैन भी लगते हैं, उनके ऊपर फाइन भी होते हैं। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। अगला बंदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि ये लोग जो हैं इन्होंने अटैक कराया था। तो ऐसे अटैक करने वालों के साथ तुम लोग गेमें खेल रहे हो, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। तुम लोग को शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग आके हमारे साथ ये बात बोलने वाली नहीं थी भाई। और इनकी जरा कॉन्फिडेंस देखें, इनको इतना पता था कि इतनी घटिया और थर्ड क्लास ये टीम है कि हम जीत भी जाएंगे, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो, क्योंकि हमारे छिचोरे इतने थर्ड क्लास हैं। इनको यार अभी इस बेइज्जती के बाद भी अगर गैरत नहीं आती है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, तो इनको कभी भी नहीं आ सकती। प्रॉब्लम ये है कि बेचारे गैरत खा के भी क्या करेंगे, इनमें स्किल ही नहीं है। कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, कुछ थोड़ी सी तुम्हारे अंदर जो कहीं मरी हुई है कोई एक गैरत, वो जगा लो भाई। ये एम नहीं था, कल की भी मैंने पूरी वीडियो बनाई, इनका एम ही सिर्फ ये होता है कि हम किसी तरह इस लेवल के ऊपर पहुंच जाए, हमारे एक प्लाजा बन जाए, वहाँ से जो है हर महीने के ऊपर हमें रेंट आता रहे, हम खुश हो जाएंगे। प्रॉपर्टी वाला कोई जो हम लॉन्च कर देंगे, उसके हमारे जो है 5-6 घरों की सोसाइटी बन जाए, वट एवर। इस किस्म की चीज़ों के इनके एम है, इनके कोई इससे बड़े एम है ही नहीं। उनके क्रिकेटर जो है ड्रेसिंग रूम बंद करके पीछे दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। किससे डर रही थी बेबी? कौन घुसने लगा था जिससे डर रहे थे कि दरवाजा बंद कर लो कहीं वो अंदर ना घुस जाए? हमारे जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, हम हाथ में लाने के लिए बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ तुम्हारे मुंह के ऊपर थूकना चाहिए था उन्हें। मैच खत्म करके ना सूर्या को हमारे कप्तान के मुंह के ऊपर थूकना चाहिए था कि ये मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे ऊपर, बल्कि पिच के ऊपर ही थूक के जाता, बॉल और बल्ला थूक के उधर ही फेंक के चला जाता कि ये मल्ले अपने मुंह के ऊपर। जितनी तुम्हारी बेइज्जती हुई है ना, उन्होंने तो अब तुम लोगों को अपनी औकात याद उन्होंने दिला दी है। बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मतलब यार कब से बेइज्जती हो रही है? पिछले 15 साल से हम जो मर्जी कर लें, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो मर्जी कर लें, मुल्क जो मर्जी कर ले, हमें रिप्रेजेंट बाद में जो ये कर रहे होते हैं, ये छिचोरे सामने आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान का जो है सारा का सारा इमेज है। पाकिस्तान जीता है कि हारा है अब क्रिकेट मैच के ऊपर डिसाइड होगा, और वो भी इन छिचोरों के हाथों में होगा जो हमारी इज्जत को कब से नीलाम तो करते आई हैं। अभी इसकी भी कसर थी कि वो आगे पॉलिटिकल स्टांस लेके चलो आप मैच हारे हैं। ऑफ कोर्स हमें भी पता है कि टेंशनें हैं, इससे पहले भी होती रही हैं, टेंशनें होती रही हैं, कारगिल वॉर वगैरह हो रही थी, उसके बीच में आके पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज भी हो रही थी। पाकिस्तान भी जीत के आया था, इंडिया में जाके उनको मार के आया था कारगिल के बाद। उन्होंने तो कोई इस किस्म के बयान नहीं दिए। ये फैंस के बीच में हो जाता है, वैसे हो रहा था कि टेंशन हुई है भाई कैसा जवाब दिया एंड ऑल दैट। वो वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैठ के वो दुनिया के हर मोरे में जो उसने अपना एक वो टैटू बनाया हुआ है, खोली का नाजायज़ औलाद जो है जो उससे इम्प्रेस होके आई हुई है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के बोल रहा है। कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। सुने हमने कोई एक्शन ले लिया, हमारे बंदे को निकाल दिया, जिसने आगा सलमान को कहा था कि तू नहीं जाएगा उसके अंदर। क्यों नहीं जाएगा भाई? वो जाके जो मर्जी बकवास कर रहा हो माइक पकड़ के, तो हमारा भी बंदा जाके बोले कि जी हम अपनी फौज को जो सलाम देते हैं जिन्होंने इनके $6 मिलियन जहाज जो है वो जमीन के अंदर गिराए हैं। जिस तरह पतली टांगों वाले गिद्ध होते हैं, उड़ाने आते नहीं है तुम लोगों को, जो है वो $50 मिलियन की जो चीज पकड़ा दी है। पता नहीं कौन से जानवरों का मूत्र पी पी के जो है ये चलाएंगे, तो किधर चलती है? के सामने धुंध तो आ जाती, वो धुंध नहीं होता, वो धुआं होता है, जो रॉकेट लग रहे होते हैं ना, ये उसके धुएं होते हैं। खैर हमारे पास कोई जवाब बनता नहीं है और हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे खूबसूरत प्लेयर्स, जिनसे ना बैटिंग हमारे खुश हैं, हमारे सैम खुश हैं कि वो बॉलर बन चुके हैं, हमारे अफरीदी खुश हैं कि वो बैटर बन चुके हैं। यही होना था, क्योंकि हमारे जो है वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। खैर आई होप अभी 21 वाला मैच हो या ना हो, मैं तो चाहता हूँ कि हो, कि या तो फिर दूसरी तरफ अभी हार के जलील हो, या फिर कम से कम कोई एक मैच हरा दो, कोई थोड़ी सी कोई इज्जत बच जाए। क्योंकि अब बात जो है मुझे तो समझ नहीं आती यार। मैं इधर बैठा हुआ प्रेडिक्शन वाली एपिसोड नंबर 714 देख लो, उसके अंदर मैं बात ही ये कर रहा हूँ कि इन्होंने बॉलीवुड हरकतें करनी, मैं इनकी नस नस से वाकिफ़ हूँ।
मुझे यहाँ पे बैठा पता है कि उन्होंने क्या हरकतें करना है, क्या इनको नहीं पता था किस किस्म की कोई हरकतें होंगी। किस लिए ले रहे हो तुम लोग तनख्वाहें भाई, ये मैनेजमेंट किस लिए तनख्वाहें कर सकते सी नहीं पता। मैं कौन, मुझे कौन सा अंदर कर सकते सी हाथ नहीं मिलाया थे पाकिस्तान वाले, मैं जानता नहीं हूँ इनकी, मैं जानता नहीं हूँ कि इनका पूरा का पूरा नैरेटिव क्या चल रहा होता है, फिल्म मेकिंग में क्या चल रहा होता है। उस चाय वाले ने इनको क्या कह के भेजा हुआ है कि तुम लोग वहाँ पे जाके जो है वो जंग का बदला लेके आओ, जंगों के बदले अब क्रिकेट मैच में हुआ करेंगे, ठीक है। हम भी फिर कबड्डी की टीम भेज देते हैं, नेजाबाजी में आ जाओ, वो हमारा अरशद नदीम के साथ भी कर लो, उसको देख लेते हैं कि जंग कौन जीता है। इसके ऊपर आना है लूडो का मैच करा दो, जंग का तो पता नहीं, जंग छोड़ो, लूडो में जो जीतेगा वो जीत जाएगा जंग। अजीब बच्चे हैं यार, क्या छिचोरे लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के जो है वो जंगों की हमने उसका बदला ले लिया, तुम लोग को शर्म भी नहीं आती कुछ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि ये सब जो हैं इधर भी और उधर भी सब जो है वो नाच रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, मीम्स बन रहे थे, फलाने बन रहे थे। वो लोग जो मरे हैं उनकी फैमिली से पूछो कि क्या हुआ। तुम लोग को शर्म नहीं आती कि जितनी भी फैमिलीज के लोग जो मरे हैं उनको तुम लोग ये कह रहे हो कि देखो हमने मैच जीत गए, उनको जाके तुम लोग अब ये बताओगे कि हम मैच जीत के हमने तुम्हारी जो भी तुम्हारा रिश्तेदार जो मरा है हमने उसका बदला जो है मैच जीत के लिए। मैं तो चाहूंगा कि सूर्य को ना भी जितने भी लोग जो मरे हैं ना उनकी फैमिलीज के पास जाए और वहां पे जाके कहे कि हमने आपका बदला ले लिया मैच जीत के। मैं तो चाहता हूँ कि उनसे जो है इंटरव्यू होनी चाहिए, मैं उनकी जो है वो फीडबैक सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं। हमारी जो है वो कलेजे को ठंड पड़ गई, थैंक यू वेरी मच, हमारे प्यारे जो हैं वो वापस हैं, वो ऊपर बहुत खुश होंगे कि हमने क्रिकेट मैच जीत लिया। कितने कोई बच्चे हो यार, कितने कोई बच्चे, किस लेवल तक बचपना कर सकते हो। लेकिन यार ये जिंदगी इन्हीं चीज़ों में है, फिल्मों में है, क्रिकेट में है। और ये भी सच है कि हमारी नहायत थर्ड क्लास टीम है और ये डिज़र्व करती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनकी इस थर्ड क्लास हरकतों की वजह से अब हम ग्लोबल लेवल के ऊपर शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने छिचोरे पड़ोसी हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकतें करनी होती हैं, उन्हें जंगें जीतनी होती हैं मैच लगा के। मेरे साथ आ जाओ, ये सूर्या कुमार, ये पांडू वांडू सारे आ जाओ, गोल्फ का मैच कर लेते हैं, उसके ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जंग जीता है। देखूं तो सही में तुम लोगों की कितनी तुम्हारी स्ट्राइकिंग है और कितनी बॉल तुम आगे फेंक सकते हो। आ जाओ। छिछोरे मर्दों के साथ इनके कॉम्पिटिशन हो रहे हैं जो कि वैसे ही डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये खुश फिर रहे हैं जो इतने हीरो बने हुए हैं। और इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं कि हमारे छिछोरे जो हैं मर्दानगी उनके अंदर जाग भी जाएगी। शायद इन चीज़ों की वजह से शायद कोई थोड़ी शर्म आ जाए। अदरवाइज तुम लोगों ने अभी तक किसी मर्दों से हो रहा था ना, मुकाबला हो गया था। एयरफोर्स वाले थे हमारे मर्द, उनको जवाब दे देते। जो तुम्हारे उड़ा रहे थे $1 मिलियन जहाज़, उनको कह देते कि जवाब दे दें। उन्होंने तो वहाँ पे भी मीडिया में डाला, पता ये बेस उड़ गई, वो भी बेस उड़ गई, सारे उड़ गए, पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया। उनको तो मीडिया वाले बल्कि वो बोल भी रहे थे कि हम इधर भी घुस गए, हम उधर भी घुस गए, पूरा का पूरा इंडिया घुसा हुआ था। मैं डरा हुआ था, मैं घुसा हुआ था अपने चारपाई के नीचे। इतने ज़्यादा इंडियन फौजी इधर, हमने मिन्नतें करके उनको वापस भेजे, प्लीज आप वापस जीत गए, आप बहुत तेज हैं, आ जाओ। एडिल जो सारे बन गए हो, बाल कोई रंगवा रहा है तो कोई जो है आगे पीछे टैटू बना रहा है, आ जाओ ना बेटा। अगर गेम्स के ऊपर ही करना है तो मुझे चैलेंज कर लो, मैं भी आपको 4 गेम्स बता देता हूँ जिसके अंदर आ जाते हैं। गेम्स पे ही तुमने बदल लेने हंसी तो मुझे इस चीज के ऊपर आ रही है कि पीछे से दरवाजे बंद करें, डर भी रहे कि कहीं अंदर ना खुश। प्लीज दरवाजा बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है, सर्दी लग नहीं, डर नहीं लग रहा, मुझे सर्दी लग रही, दरवाजा प्लीज बंद कर दो। खैर वो पाकिस्तानी जो बहुत नाराज हो रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि लानत भेजो। बिल्कुल सही किए उन्होंने। इन सब चीज़ों का जवाब जो है ना वो ग्राउंड के बीच में होता है। अगर पाकिस्तान ने कहीं गलती से जीता होता, जो कि नहीं जीत सकते, वैसे भी अभी जीतेंगे तो तुक्के या कुछ पता नहीं, कोई गैरत खा के शायद फिर भी कर लें। अगर पाकिस्तान मैच जीता होता, एक लम्हे को सिर्फ ये सोचें तो ये हरकतें करता हुआ इंडिया क्या लग रहा होता। एक तो यार मैच हारे में, ऊपर से इस किस्म की छिचोरी, और इन्होंने मोस्ट प्लान बी बनाया होगा कि जीतने के बाद ही हरकतें करनी, हारने के बाद ही नहीं करनी। वो आपका हर लेवल पे, हर जगह के ऊपर आके वो बताते हैं इंडियंस के हम आपके दुश्मन हैं, आपके आर्टिस्ट को बैन करना है, आपके हर तरह की चीज़ को बैन करना है। इंटरनेशनल फोरम्स पे आपके साथ जो है वो बिल्कुल मुंह के ऊपर आके वो कह रहे होते हैं कि हमने जो वो हम दुश्मन हैं इनके। उनका पूरा का पूरा नैरेटिव ही ये है। हमारे जो है हम पीस चाहते हैं, हम हाथ में लेना चाहते हैं, कुछ शर्म करना चाह लें। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स वगैरह जो है वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है। बुलाओ इनको और इनकी ना लाल करो यार, लित्तर मार मार के। खुद ढूंढे भाई, खुद बंदे जो हैं वो करके इनरोल करें, अपनी फोर्सेस के अंदर ही इनरोल करें, उनकी रोटी पानी और वो करें। सबसे पहले तो इनकी ना तनख्वाहें बंद करें। सिर्फ मैच जीतने के ऊपर डबल कर लो तनख्वाह, मैच हारने के ऊपर ₹1 भी नहीं मिलेगा, जीतने के ऊपर डबल करो, ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं, इनको पैसे मिल गए। हाँ दुख तो हुआ है, लेकिन फिर जब चेक मैं करता रहा हूँ भाई, कॉर्पोरेट पे मैं जॉब करता रहा हूँ, लोग समझते जी यूट्यूबर थे, ये तो फ्रेंड थे, कुछ भी नहीं था बेटा। मैं 1.5 महीने के बाद एक वीडियो डालता रहा हूँ पिछले 10 साल से।
मैं कॉर्पोरेट का फुल टाइम एम्प्लॉय रहा हूँ तकरीबन 10 साल। और उसके अंदर जॉब करते हुए ना मुझे भी कोई शौक नहीं था, मैं भी जो है कॉर्पोरेट स्लेवरी से बड़ा वो हो रहा था। मुझे पता था मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है, मैं इस किस्म का बंदा ही नहीं हूँ कि 9 to 5 जॉब्स कर सकूँ। हर किसी का अपना अपना होता है, बहुत से लोग जो है वो नौकरी ही कर सकते हैं, नहीं फिट होता ना, बहुत से लोग सिर्फ बिजनेस ही कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ इन दोनों में से कोई काम भी नहीं कर सकते। मैं वही बंदा हूँ। बिल्कुल मुझे पिंजरा लगता था कि मैं पिंजरे में बंद हुआ हूँ, जो मर्जी मुझे अवार्ड मिल जाए, जितनी मर्जी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मल्टी नेशनल के अंदर, और कर भी रहा था, मल्टी नेशनल के अंदर कर रहा था, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था। और मुझे बिल्कुल पता था कि ये मेरा नहीं, मैं हूं ही नहीं इस किस्म का। लेकिन महीने के एंड में जब तनख्वाह मिलती थी ना, मुझे लाखों के अंदर मेरी तनख्वाह हुआ करती थी, और मैं बिल्कुल चुप हो जाता था कि हाँ मैं दुखी तो बहुत हूँ, बट ये मेरा, मैं इस काम के लिए बना हुआ नहीं हूँ, लेकिन ठीक है अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ पैसे, तनख्वाह लेके मैं चुप हो जाएगा। जब मैंने छोड़ दी थी, सबसे बड़ा मसला यही था कि भाई ये इतने पैसे किधर से, यूट्यूब से तो मैंने डेली व्लॉगिंग तो करनी नहीं कि मैं उसके ऊपर पैसे बटोरूँ, और उसके ऊपर जिस किस्म की अच्छी छोरी हरकतें हो रही होती हैं वो तो मैंने करना नहीं है, तो मैं पैसे किस तरह बनाऊंगा। तो जॉब छोड़ते हुए ना बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि यार ये इतनी बड़ी जॉब, और छोटी मोटी जॉब नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं वो कंफर्म कर लें, तनख्वाह भी मेरी बता दें, HR वाली भी आ जाएंगे, मल्टीनेशनल पाकिस्तान की तकरीबन सब, बल्कि है पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ 10 साल, आके बताएंगे कितनी तनख्वाहें होती हैं वहाँ पे लोगों की। वो सब कुछ छोड़ना आसान नहीं होता। तो ये जो है ना, इसके अंदर भी ये जितने मर्जी दुखी हो जाए, ड्रेसिंग रूम में जाके रो रहे हो, हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है, उसके बाद जब पैसे आ रहे थे ना, तो उन्हीं पैसों के साथ ना आंसू साफ करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, दिल पे ना मरहम बन के लगते हैं ये जो रुपए नोट, तो वो उनको मिल रहे हैं, वो उनको सैलरी भी मिल रही है, वो उनको उसी तरह जो है वो फेम शेम वो सब चीज़ें भी मिल रही होंगी, भी मिलेगी, और इनके जो है आगे वो स्पॉन्सरशिप्स और वो सब चीज़ें भी चल रही होंगी। इनकी सबसे पहले तो बंद करो ना हर मैच हारने के ऊपर, बल्कि इनसे इनकी जेब से पैसे भी लिया करो, लेकिन जीतने बगैर तो इनको कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैच क्या मिलेगी। और मैं देखता हूँ ये 10 प्रोटेस्ट कर लेंगे ना, आगे 50 बंदा बैठा हुआ जो कि घुसने के लिए तैयार होगा कि हम आते हैं, मैं आ जाता हूँ इनको, और ये भी नहीं करेंगे प्रोटेस्ट, 1 या 2 करेंगे, उसके बाद वो आगे खड़ा होगा, पीछे सब हट जाएंगे। सबसे पहले तो थोड़ी अगर गैरत है मैनेजमेंट को, आर्मी को बेसिकली बीच में आ जाना चाहिए कि बेटा इस तरह होगा आप काम। अब तो मैंने ये PCB से तो काम मतलब उनको तो बात करना ही मैंने छोड़ दिया, फोर्सेस से मैं बात कर रहा हूँ कि तुम लोग बीच में घुसो कि बेटा इस तरह काम होगा, जिसने टीम में रहना रहे, नहीं तो बाहर निकले। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे ना आपके, ये बाबर भी बहुत ग्लोबल स्टार था, मोहम्मद रिजवान कप्तान, ये सब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, टीम से बाहर हो गए। ये अभी जो छिचोरे बैठे हुए हैं जो कि क्या हैं, किसी का नाम भी नहीं पता, आधी दुनिया जो इस वक्त जिन्होंने क्रिकेट पिछले 6 महीने में नहीं देखी, आधी टीम को वो नहीं जानते कि ये हैं कौन भाई, ये कौन से लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं कि कौन है। इनको आपको लगता है कि इनको निकालना मुश्किल होगा, इनके ऊपर ये कंडीशन लगाओ, इन्होंने पहली बात तो ये खुद नहीं छोड़ना, उसके बाद जो अगले भी 50 बैठे ना वो भी कहेंगे जी हम राजी हैं इस चीज़ का, जीतने में सिर्फ पैसे दो वरना पैसे ही ना दो। ये मेरी डिमांड है। कर सकते हैं कि अगर जीतोगे तो मैच फीस मिलेगी, किसका जज्बा निकलता है, क्योंकि इनको हारोगे तो नहीं मिलेगी, नौकरी लगी हुई, कहीं ना कहीं जो ना वो आंसू जो है ये रुपए पैसे से उसको साफ करके तो दिल को ढकोसला कर लेते हैं। इनमें गैरत तो जागनी नहीं है, इस तरह करो तो इनके अंदर गैरत जागेगी। खैर आई होप कि ये जो इतनी बेइज्जती हुई है हमारी, अभी सुना है कि जी वो पता नहीं हमारे भी कोई वाला साहब हैं उनको निकाल दिया है, फिर हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कोई ट्वीट कर दिया कि ये स्पिरिट ऑफ उसके खिलाफ है, क्रिकेट के खिलाफ है। वेरी गुड यार, तुम ACC के चेयरमैन हो, तुम बंद कराओ। पाकिस्तानी टीम ने मेरे ख्याल में कह दिया कि हम बॉयकॉट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैच रेफरी को हटाने के लिए कि जी मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। लोग कह रहे हैं जी 21 को मैच हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 21 को मैच होना चाहिए, इसके ऊपर तो कंफर्म एक एक्शन होना चाहिए। ये सब कुछ हो, माफ़ी हो, तलाफ़ी हो, वटेवर हो, ये बंदे तो सारे निकलें, उसके बाद तो हम देखेंगे कि हमने खेलना है कि नहीं खेलना। क्योंकि वैसे भी खेल के तो आपने जलील ही होना, आपकी उनसे क्या उम्मीदें क्या हैं कि इनमें गैरत भी जाग जाएगी तो स्किल कहाँ से जगाएंगे। गैरत तो जागी भी होगी, अभी भी शायद इस मैच में भी गैरत के साथ खेल रहे थे, एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, स्किल लेवल ही नहीं है, इतनी प्रैक्टिस ही नहीं। खाली ये चीज़ नहीं होती कि आपने जो गैरत के साथ खेलना होता है, अपनी तरफ से बहुत ही गैरत जागी हुई थी, हर बॉल को मार मार के उसमें से खून निकालने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल लेना नहीं आते, दिमाग के साथ खेल रहे होते। जैसे हमने बताया ना, गोल्फ खेल लो भाई, आज उनको लेके आ जाओ, जो बड़ी बॉल मिडल कर रहे हैं उनको जरा मेरे सामने छोड़ दो, मैं बताऊं तुम लोगों के ऊपर शॉट की तरह होती, इतनी सी बॉल है, इतनी सी स्टेक है, तुम लोग तो 24 घंटे मारो तो मार लो सीधी 300 यार्ड की। तो वो उनमें तो स्किल नहीं है, हमारी टीम में तो स्किल नहीं है। कम से कम कोई मैसेज जाना चाहिए, इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, कोई मैचेस नहीं खेलने चाहिए। हाँ, आइडियली आई वुड वांट कि हम खेलें, जीतें और इनके मुंह के ऊपर जूता भी पड़े,
लेकिन असल बात यह है कि दोस्तों हमारे मुंह के ऊपर जूता पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। पहले तो ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हो रहा। ये ACC के चेयरमैन हमारे बंदे हैं और उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और उसके ऊपर हम जो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, फलाना जी हमने जो है बड़ा वो ट्वीट कर दिया तो फलाना कर दिया, ये बड़ा बुरा हो रहा है। इस किस्म की चीज़ों से अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्शन लो, नहीं तो टीम वापस बुलाओ, इधर ही ख़त्म करो, ब्रॉडकास्टर्स को भी देख लेंगे ना तो इंडिया जाने वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ICC को भी हरकत करनी चाहिए, लेकिन ICC का जो सबसे टैलेंटेड हमारा शाहजी साहब जो अपने अब्बे की बेस के ऊपर बने में कभी भी ये नहीं होने देगा। उसने तो हमेशा से यही करना है कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हो। तो सारा पॉलिटिक्स जो है वो घुसाई भी है, क्योंकि इन छिछोरों ने अपना गंद जो है वो इसके अंदर भी डाल दिया, फिल्मों के अंदर भी डाला, क्रिकेट में भी डाल दिया। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड उधर कोई देखता भी नहीं है क्रिकेट। आप लोगों को बड़ा लग रहा था, वो बड़ा देख रहे हो, वो सब स्पोर्ट देख रहे हो, तो दूसरा देख फुटी चलता है भाई साहब यहाँ पे। तो कोई भी नहीं इस वक्त दुनिया के अंदर देख रहा। आपकी जो टीमें है वो ये छोटी मोटी जो हैं वो भी खेल रहे, तो उसके अंदर पाकिस्तानी और इंडियन नहीं खेल रहे होते हैं। क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है, इंडिया खुश हो रहा है, IPL हो रहा है, बस वो सारे लोग जो हैं वो भी साइड पे हो गए, बाकी किसी मुल्क में कोई फ्यूचर चल नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता ICC ने कुछ करना है, लेकिन ये चूंकि ACC हो रहा है तो हमारे चेयरमैन साहब को कहना चाहिए कि टीम अब नहीं खेलेगी भाई, जो ब्रॉडकास्टर ने जो करना है वो करे, माफिया मंगवाओ, इनको निकालो, मैच रेफरी तो निकल जाएगा। मेरा ख्याल में ये कोई सोल्यूशन नहीं है, होपफुली निकल जाना चाहिए। खैर आप लोगों सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। क्या बात है यार, ਅੱਜ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ, ਬੀਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਥਾ। ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਇਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਡੈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਟਰਲੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੋਬਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। हमने गेम में हरा दिया, लूडो में हरा दिया जी, हमने हरा दिया पाकिस्तान को। ਈਡੀਅਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੈਂਟਲਮੈਨਸ ਗੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜੈਂਟਲਮੈਨਸ ਗੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਾਟਐਵਰ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ में ਹਾਰ ਗਏ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ में ਹਾਰ ਗਏ, ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, कैरेक्टर हार गए ਤੁਸੀਂ अपना। हार गया तुम्हारा मैच जीत के तुम क्या झंडे गढ़ लोगे। दफा करो, खत्म करो वीडियो को। कल मिलेंगे नई वीडियो में हंसते चेहरों के साथ, क्योंकि सानू खिंचना बिल्कुल नहीं पसंद, सानू हंसाना बहुत पसंद है। सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।